अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इतने ईमान अफरोज़ है कि आप सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह पाएंगे और अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे नौजवान लड़के की है जो सिर्फ 20 साल का है, लेकिन ये पिछले कई दिनों से सिर्फ इस्लाम पर एतराज़ करने के लिए लाइव स्ट्रीम पर आता रहता था और बहस मुबाहिसा करके चला जाता था। लेकिन आज की डिस्कशन कुछ इस तरह से हुई कि ये भाई भी पूरी तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए कायल हो गया और आखिरकार इसने खुद कहा, अब मुझे भी इस्लाम कबूल करना है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न के चलते इसने हिंदुज़म छोड़कर एथिज़म को अपना लिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। उसमें अच्छापन हमें बताइए, हमारे नादरीन को भी बताइए, ताकि हम जान सके कि जो आइडियालॉजी आप रख रहे हैं वो कैसी है। जी भाई कुमार हम भाई। तो भाई भाई हम तो नास्तिक हैं। मतलब हम किसी भी गॉड या फिर रिलीजन पे हम नहीं मानते हैं। मेरे ठीक नज़दीक हर रिलीजन फेक है और ठीक। मतलब गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा भाई, और एग्जिस्टेंस। आपकी एज और कितनी मेरे है भला? आपकी एज कितनी? सवाल आपके कुछ होंगे, बिल्कुल वो तो आपके हैं। तो आप जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं सारे रिलीजन्स को, तो हमारा कोई सवाल भी नहीं बनता आपके ऊपर कि आप आके कहें जी सारी दुनिया के रिलीजन फेक हैं। तो हमारा पूछना तो आपको चाहिए कि आपको कोई एतराज तो नहीं है मैंने ये कहा है। ये सारा कुछ कह के कह रहे हैं मेरा सवाल है। तो भाई आपने ये जो इतनी बड़ी ये कारनामा किया है, सारे रिलीजन दुनिया के पढ़ मारे हैं आपने, तो मुझे थोड़ा सा अपना बताइए पहले। तो आपकी एज कितनी है भाई? हम्म, मेरी एज 20 है। जबरदस्त जबरदस्त। फिर तो मेरा ख्याल है कि आपने 4 राउंड लगा लिए होंगे सारे धर्मों के शास्त्रों को पढ़ के। आप पहले हिंदू थे? हाँ, पहले मैं हिंदू था लेकिन अभी मैं नास्तिक हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है। तो वेद कितनी है? वेद तो 4 है। अच्छा, चारों वेद वेद पढ़ लिए हैं आपने? नहीं, चारों वेद मैंने नहीं पढ़ा है। उसमें मैंने एक चीज चारों वेद मैंने नहीं पढ़ा है भाई। जुल्फकार भाई, ये वही भाई भाई हैं जिनके पीछे से कोई गाइड करता होता तो फिर ये बोलते हैं म्यूट करके याद करें। अच्छा खैर, चारों वेद तो आपने नहीं पढ़े, एक वेद पढ़ा होगा। एक वेद एक वेद पढ़ा है मैंने। अच्छा, वो कौन सा वेद है जो आपने पढ़ा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अगर मैं पूछूं आपसे कितने चैप्टर हैं यजुर्वेद के? ये नहीं पढ़ा यजुर्वेद होगा। में करीब करीब नहीं, मैं मतलब इसका सुनता था बस। हाँ ठीक है, जबरदस्त। यजुर्वेद का आप सुनते थे बस। वाल्मीकि रामायण तो सारी पढ़ ली आपने, है ना? वाल्मीकि रामायण नहीं। नहीं। वाल्मीकि रामायण मैंने नहीं पूरी पढ़ी है। महाभारत सारी पढ़ी मैं होंगी घर में आपने, सुन यकीन। महाभारत महाभारत सारी पढ़ी सुन होंगी आप, यकीनन पढ़ी होंगी। मैंने टीवी पर रामायण देखा है और टीवी पर ही आपने मैंने टीवी पर ही सीखा है सारा सब कुछ कुछ। देखा है, वो तो मुझे पता है। मैंने ये नहीं पूछा आपने टीवी पे देखा है कि नहीं, मैंने ये पूछा है कि जो ग्रंथ है वो पढ़ा है आपने खुद। तो उसका जवाब है हाँ या नहीं। ये क्या बात हुई, मैंने टीवी पे किताब देखी? टीवी पे किताब दिखाते हैं तो टीवी पे तो वो उसको फिल्मा के अपने पास से चीजें बीच में ऐड करके दिखा रहे हैं, मिक्स करके। मैं ग्रंथ की बात कर। महाभारत पढ़ी है आपने? महाभारत नहीं भाई, नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी। 18 पुराण तो आपने पढ़ लिए होने फिर ना। आपने कहा होना कि ना मैंने वेद पढ़े, ना मैंने रामायण पढ़ी, ना मैंने महाभारत पढ़ी, चलो पुराण पढ़ लेते हैं। तो पुराण तो सारे पढ़े होंगे आपने। नहीं, कुरान भी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा एक सवाल है तो उससे सवाल कि आपका बाद मतलब में देखते हैं, अल्लाह। सब्र करें ना, सब्र ले करें, लेते हैं ले लेते हैं सब्र सवाल आपको। करें। लो भाई, हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ इस भाई ने नहीं पढ़ा और ये कह रहा है कि हिंदुइज्म कुछ ने छोड़ दिया है। जबरदस्त भाई। ये सनातनियों के ही हौसले हैं भाई। ये कमाल की बात है कि बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर पढ़े किसी चीज को पकड़ लेते हैं या छोड़ देते हैं। ये हिंदुओं का कमाल। जबरदस्त। क्या बात। अच्छा, क्या बात। बाइबल तो आपने सारी पढ़ दी है ना? नहीं, बाइबल भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे इस चीज का पूरा रुक जाओ अंदाजा है ना, कि मेरे साइंस भाई कहीं एक ना मिनट कहीं रुक जाओ, सही है। मेरे भाई एक मिनट रुको रुको। आपने आके सबको गलत कहा। आपको शर्म नहीं आती है कि आप एथीस्ट हो गए तो इसका मतलब है बदतमीज भी हो जाए? कि आप आके जो चीज पढ़ी नहीं है, जिस चीज का पता ही नहीं है, वो आके कह रहे हैं ये सारी चीजें गलत हैं। ये आपको कैसे पता चला? ख्वाब आया था आपको? नहीं, ख्वाब नहीं आया था, क्योंकि मतलब कैसे पता चला कोई आपको? गॉड कैसे हो सकता है? मतलब भगवान कैसे हो सकता है जब हर चीज अपने आप बना है
बिग बैंग अच्छा, क्या से बात लेकर के अभी क्या तक बात सब चीज अपने अच्छा आप चलो बना है। ठीक है, हर चीज अपने आप बन गई है इसलिए गॉड है ही नहीं। नहीं भाई, बस मेरा कुछ सवाल है, बस जवाब दे दो, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ जी, पूछे, सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह को मानने या फिर ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो काफिरों को जहन्नुम में क्यों जलाएगा? जब वो आप कहते हैं है ही कोई नहीं है, पहले तो ये मान लेते हैं ना कि है, तो फिर देखते हैं कि क्यों जलाएगा। जब है ही कोई नहीं है आपके नजदीक, तो आपको क्या टेंशन पड़ गई है जलने की या ना जलने की? क्या फिक्र पड़ गई है आपको? क्योंकि भाई मतलब मे भी हो सके मतलब क्या चीज डर लगता है सही आपको निकल जलने से? गया। आपको डर लगता है कि हाँ डर कहीं लगता है। आपको कि ईश्वर जला ना दे? हाँ डर लगता है। डर लगता है तो फिर मान जाए कि वो है, ताकि आपका डर खत्म हो जाए। तो पहले चले आपको मेरा मैं इस एक बात सवाल का बताता जवाब दे हूँ। दो ना। आप ही के सवाल का जवाब दिया ना। अब देखो मेरी बात सुनो प्यारे भाई, और मैं नेक्स्ट आपको पहचाना तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि बिल फर्ज ये कि हम कहते हैं कि ईश्वर है, और आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है, ऐसा ही है? हाँ। आपने भी मर जाना है, हमने भी मर जाना है, ऐसा ही है? हाँ बोल अच्छा सब तो ठीक है। खत्म हो ही जाएंगे। अगर आपकी बात सच निकली, अगर आपकी बात सच निकली तो हमारा क्या नुकसान होगा? क्या बात है, क्या बात अली भाई, क्या बात है। इमाम हमारा साहब क्या याद नुकसान? है? जी जी, मैं बाद में इसकी पूरी वजाहत करूंगा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसको कैसे बयान किया। क्या तो बात है। प्यारे भाई, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं मानता हूं कि ईश्वर है, और मान लेते हैं कि लास्ट में मैं मर गया और ईश्वर नहीं था, दिल फर्ज बात कर, मेरा नुकसान क्या होगा? मेरे मरने पे मेरा क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं भाई। मेरा कोई हम्म। नुकसान नहीं होगा। और अगर आप मर गए और ये बात सच निकली कि ईश्वर है, और ईश्वर ने कहा हुआ था कि जो मेरी बातों को, निशानियों को देख के भी नहीं मानेगा, उसको तो मैं जलाऊंगा। अब वहां पर आपके मरने के बाद ईश्वर निकल आया और हुआ, तो फिर आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। पहले वो उसकी दीदी बताएगी तो वो आगे बताएगा ना। जुल्फकार पे म्यूट करके पूछ रहा है, चले तो क्या? दोनों के साथ आप एंगेज हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। पूछ पूछ के अली भाई अच्छी बात है, मशवरे से। ये अच्छी बात है उस भाई की कि मशवरा कर लेता है, फोन और कॉल भाई या बोल साथ पड़ा में भी बात। यार, हम इसी हेलो। तरह बैठे रहे, हेलो। हमारा क्या, आप आपका फिर क्या बनेगा? हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा हमारे मरने पे, बेशक हम ये मानते थे। आपका देखिए, आपका कोई अल्लाह, नुकसान तो नहीं होगा। आपका क्या बनेगा? नुकसान हमारा होगा। नुकसान हाँ, तो हमारा आपका होगा। नुकसान आपका होगा। अब आपके वाली बात को मानने ना मानने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे वाली बात ना मानने से फर्क पड़ सकता है। तो वो आप कह रहे हैं कि आपका फिर नुकसान होगा। मुझे बताएं, फिर इस लिहाज से अक्लमंद आदमी कौन है जो नुकसान से बचे? आप क्या अक्लमंद हुए कि हम अक्लमंद हुए? आप आप लोग जी अली अक्लमंद भाई, हुए। क्या जी। बात है, क्या। और भाई क्या अली भाई, क्या भाई सच बोल गया भाई, भाई ने सच बोल दिया। वो कहता जी आप अक्लमंद हुए भाई, क्या बात है। एक दफा फिर कह दो कुमार भाई क्या कहना चाहते हैं। अली भाई ने जो सवाल किया बता दो यार। अली भाई दोबारा जरा पूछिए भाई से। जी प्यारे भाई, इस लिहाज से हम दोनों में से अक्लमंद कौन हुआ, आप या हम? फायदा फायदे में कौन रहेगा और अक्लमंद कौन हुआ? आप हुए भाई। आप हुए भाई, आप हुए। तो देखें, अब इतनी वाज़ेह सी बात है, इतनी छोटी सी बात है प्यारे भाई, और ये बात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, एक बंदे ने जब आके यही सवाल किया, तो वो बंदा भी इस बात के बाद ईमान ले आया और उसने तस्लीम किया। उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर इसको इतना सिंपल कर लिया जाए, इसको इतना सिंपल कर लिया जाए, इसको इसी तरह मान लिया जाए जिस तरह आप कह रहे हैं, तो जो खुदा को मान रहे थे उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि खुदा है ही नहीं था, तो उनका क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। तो वो करते क्या रहे? खुदा के डर की वजह से, खौफ की वजह से अच्छे काम, झूठ नहीं बोलते थे, जिना नहीं करते थे, वो तो दुनिया में भी अच्छे काम करते हुए चले गए। अगर बिलफर्ज, हालांकि ये बात महाल है, ये तो फर्ज भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए फर्ज करें कि वो नहीं था तो हमारा तो कोई नुकसान ना हुआ। लेकिन बिल्कुल इमाम फरमाते हैं कि बताओ, अगर वो हुआ और ये सारी बातें सच हुई, तो बताओ किस, कौन फायदे में और कौन नुकसान में होगा? तो हाँ। उसने भी यही जवाब दिया कि फिर हम नुकसान में होंगे। तो इमाम ने कहा कि इस तरह भी मान लो, इस तरह फिर जब नुकसान ही कोई नहीं है हमारी तरफ मरने में, तो फिर हमारी तरह से होके मरो ना। अगर वो हुआ भी तो, जो आपके अकीदे के मुताबिक ना भी हुआ तो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर हुआ तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। तो अकल का तकाजा ये है कि खुद को बचा लो। तो ये इमाम क्या जाफर सदक अलैहिस्सलाम का माशाल्लाह एक खूबसूरत तरीन आर्गूमेंट था, जो मैंने आज भाई की खिदमत में रखा। बाकी अब आपकी मर्जी है कि फायदे में रहना या नुकसान में। अब करो फैसला, फायदे में रहना चाहते हो कि नुकसान में? कुमार भाई,
फायदा या नुकसान? पूछ लो दीदी से भी। क्या बात है। अली हाँ अली भाई, भाई मतलब हेलो। जी जी प्यारे भाई। भाई। हाँ भाई, मतलब हाँ, मतलब हम ही नुकसान में रहेंगे, मतलब। तो फिर ये दे लो, साथ ही माइक म्यूट कर लेते हैं। पीछे से आवाज आती है तो माइक म्यूट कर लेता है। आपसे कितनी बार कहा है कि वो दीदी है, कोई बात नहीं, उनसे हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अली तो भाई एवोल्यूशन होगी, ये चाय ऑटोमेटिक बन के मेरी टेबल पे आ गई इसमें। जी कहता है, नहीं मैं खुद ब खुद नहीं हुआ। बाकी एवोल्यूशन हर चीज खुद ब खुद हो जाती। कुमार भाई दीदी को ले आए भाई या आप मुझे फिर से वैसे? ऐड करें। भाई मुझे आप फिर से ऐड करें, मैं दूसरे आईडी से आ रहा हूँ। हाँ, आओ आओ तुम इसे। तुमको आज लास्ट तुमको कौन सी आईडी से आएगी कुमार भाई? लामा साहब ये देख लें कि ये भाई बात तो करते हैं अदब एहतराम से, तमीज से, लेकिन मसला ये है कि इनके पीछे कोई खातून है, और ये हर बार का हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। जी मेरा जी पहला सवाल बोले। ये है कि मेरा पहला सवाल ये है कि अगर अल्लाह को मानने या फिर ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो काफिरों को जहन्नुम में क्यों जलाएगा? जी अभी अल्लामा साहब पिछले आलवी साहब। पिछले प्रोग्राम में सेशन में अली भाई ने आपको जो आर्गूमेंट दिया था, और उसमें ये बात आपने मानी भी थी कि अगर खुदा को ना माने तो खसारे में या ज़रर में या नुकसान में चले जाएंगे। अगर बात सच्ची निकल आई कि खुदा है और इस दुनिया के बाद कोई दुनिया है, तो आप उससे आगे बढ़े ना, आप दोबारा उसको पीछे ना पलटाएं कि अगर खुदा जो है वो मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सज़ा क्यों देता है। सज़ा वाली बात अलग है। सज़ा की बात आती है मानने के बाद, मानने से पहले यानी सवाल जो बनता है आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ से आप बात फिर शुरू करना। पिछली बात तो आप वहाँ तक पहुँच गए थे ना, या दोबारा नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं? पिछली बार तो हम वहां तक पहुंच गए थे। जी जी। अभी आपको मसाला जो ज़्यादा है वो क्या, यानी कि क्यों सज़ा दी जा रही है काफिरों को? हाँ, मतलब काफिरों को क्यों जहन्नुम में जलाया जाएगा? क्योंकि उनका तो अगर वो अच्छे काम भी करेंगे तब भी उनको जहन्नुम में जलाया जाएगा, तो ये चीज मतलब मेरे को सही नहीं लगता है। जी जी। देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि फ़कत काफिर जो हैं, चूँकि इनकार करते हैं एक ऐसी हकीकत का कि जो बड़ी वाज़ेह और रोशन है, उसको काफिर कहते हैं। और जो बंदा देखते, समझते, जानते अगर एक चीज़ का इनकार कर रहा हो तो उसकी तो हर कोई मजम्मत कर रहा होता है। मसलन आपके सामने ही एक बंदा सफ़ेद झूठ बोले, या एक चीज़ जिसको वो देख रहा है लेकिन फिर भी ना मान रहा हो, तो आप उसकी जो है वो मजम्मत करेंगे। आप कहेंगे कि इतनी वाज़ेह और रोशन चीज़ का तुम इनकार कर रहे हो। तो खुदा के बारे में भी हम इस बात के कायल हैं कि खुदा की जो फ़िक्र है, कंसेप्ट है, उसका जो अकीदा है वो वाज़ेह और रोशन है। हाँ, सवालात उठते हैं, सवालात उठने चाहिए, सवालात पूछने चाहिए, उनके जवाब तलाशने चाहिए। सवाल पूछने से कोई रोकता नहीं है, और उससे कोई एथिस्ट या एग्नोस्टिक या मसलन जो है इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सज़ा जो है वो हर काफिर को आप कहें कि एक जैसी सज़ा मिलेगी, नहीं, इस तरह नहीं है। बल्कि इसके ऊपर हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं। ऐसा शख्स जो अपनी रिसर्च में सच्चा हो और वो तहकीक कर रहा हो, हकीकत के पीछे हो, तलाश रहा हो हकीकत को, लेकिन हकीकत को ना पा सकता हो, उसके अपनी फ़हम की कमज़ोरी की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से, या उम्र ने साथ ना दिया, वो रिसर्च के दौरान ही जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। तो ऐसे शख्स के बारे में हमारा अकीदा ये है कि खुदा इसको सज़ा नहीं देगा, और खुदा इसको बख्श सकता है, बख्श देगा। ये हमारा जो है वो अकीदा है। अगरचे वो खुदा तक ना पहुंच सका, लेकिन सच्चा था अपनी रिसर्च में, रिसर्च करता रहा। और ऐसा नहीं था कि वो यानी आप कहें सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहा था, या जिस तरह बाज़ औक़ात हमें नज़र भी आते हैं ऐसे अफराद कि जो, जैसे पिछले भी दफ़ा भी कोई बंदे ऐसे आए भी हैं, या आपने भी एक दफ़ा तहकीक की बात की कि मैंने फ़लानी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन पूछने को पता चला कि 1-2 सफ़े ही पढ़े थे। तो इसको ना रिसर्च कहते हैं, ना इसको रिसर्च में सच्चा कहते हैं, बल्कि जो रिसर्च में सच्चा है यानी वो वाक़ई रिसर्च कर रहा हो। मसलन जैसे अभी आप सवालात पूछ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को हल करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको अच्छी नीयत से और खुलूस से और एक हकीकत तक पहुँचने के लिए काम कर रहे हैं, और ये सिलसिला अगर चलता है आपका, और इसी सफ़र में जो है वो आप अगर जो है वो खुदा की तरफ चले जाते हैं, तो हमारा ये अकीदा है कि सज़ा नहीं मिलेगी। बस ये कहना कि हर काफ़िर के वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं ना, उनको एक जैसी सज़ा नहीं मिलेगी। ये एक मतलब दूसरा मतलब था कि जो आपने बयान किया। दोनों आपके शिकों का जो है वो जवाब दिया इसमें।
अलामा साहब इसमें छोटी सी मैं एक रखना चाहता हूँ बात। आपने कहा जी। वो रिसर्च तो ठीक है, वो रिसर्च तो अपनी उसने रखी है, वो कर रहा है, लेकिन रिसर्च के साथ वो 2 नंबरी भी कर रहा है, शराबें भी पी रहा है, ज़ना भी कर रहा है, चोरियाँ भी कर रहा है, लेकिन रिसर्च कर रहा है कि मैं हकीकत तक पहुँच जाऊँ। तो क्या नहीं, ऐसा ऐसा बंदा भी जाएगा? नहीं, ज़ाहिर बात है, ऐसे ये तो सच्चा नहीं यानी सच्चाई तो उसके अमल से पता चलेगी ना। मतलब एक बंदा कहे कि मैं आपसे बड़ी ज़ुल्फ़कार में बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपसे, लेकिन आपको गालियाँ दे रहा हो, तो उसको नहीं कहेंगे आपके मसलन ज़बान से कह रहा है मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपकी बेहतरामी करता है वो, उसको नहीं कहेंगे। इसी तरीके से रिसर्च जब कह रहे हैं ना, तो रिसर्च का मतलब ये है कि वो बिल्कुल इन मसाइल को हल करने के पीछे चल रहा है, स्टडी कर रहा है, सवाल पूछ रहा है और फिर जो बात समझ में आ रही है, उसको मानते हुए आगे बढ़ रहा है। ना ये कि मसलन पूछा, हल किया, फिर बाद में वापस पलट गया, ऐसा जो है वो नहीं है। उसको रिसर्च सच्चा नहीं अच्छा कहेंगे। जी, इसके अलावा अच्छा, क्या मेरा सवाल? और भी सवाल था जी। मेरा। ये लास्ट कर ले फिर कुमार भाई, ये लास्ट सवाल है आपका, क्योंकि दूसरे दोस्त बैठे हैं, मैं उनको भी लेना है। आप ये अपना आखिरी सवाल कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ा इस्लाम की तरफ, मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, तो फिर मैं इस्लाम मतलब अपनाना चाहता हूँ। तो कलमा पढ़ करके तो बस मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि खुदा का वजूद का होने का क्या, गॉड के एक्जिस्टेंस का होने का क्या प्रूफ क्या है? मतलब जैसे अगर हम लोग देखे नहीं हैं, अगर हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखे नहीं हैं, तो फिर उसको कैसे मान लेंगे? यकीन कैसे कर लेंगे उसका? जी, जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि खुदा के वजूद को मानना जो है ये फ़क़त इस्लाम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि बहुत सारे रिलीजन हैं कि जो खुदा के वजूद को मानते हैं। और दलील इसकी क्या बन जाती है, बहुत सारी दलीलें हैं। इसके अंदर मैं मुख़्तसर तौर पे कुछ चीज़ों का इशारा करूँगा, बाकी फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आप रिसर्च करें और जो सवाल स्टडी करें, उलमा को सुनें, सवाल जो है वो सवाल पूछें, तो आहिस्ता-आहिस्ता मसाइल हल हो जाएँगे। पहली बात तो ये है कि इस वक़्त साइंस ने ये बात बड़ी वाज़ेह और रोशन तौर पर बात जो है वो बयान कर दी है, सबूत दे दिए हैं कि ये कायनात जो है वो इसका आगाज़ हुआ है। ये हमेशा से नहीं है, बल्कि एक टाइम उसका ज़िक्र कर दिया है। जैसे मसलन आप देखें 13 पॉइंट कुछ जो है बिलियन साल जो हैं, इसकी उम्र जो है वो बयान की जाती है। चाहे जो भी एज बयान करें, फ़र्क नहीं है, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, ये कन्फ़र्म है कि इस कायनात का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब ये बात जो है साइंस मुकम्मल प्रूफ के साथ बयान कर रही है, तो अब हर इंसान की अक्ल जो है वो इस बात को तस्लीम करती है कि अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको कोई बनाने वाला है। खुद ब खुद जो है वो वजूद में नहीं आ सकती, चूँकि अगर खुद ब खुद वजूद में आने की सलाहियत रखती ये कायनात, ये ज़मीन, ये मखलूक, तो फिर 13 बिलियन साल पहले वजूद में ना आती, बल्कि हमेशा से होती, चूँकि उसके अंदर सलाहियत है हमेशा रहने की या खुद ब खुद वजूद में आने की। बस इसको हतमन कोई ना कोई बनाने वाला है। अब इसके बाद फिर ये बहस शुरू हो जाती है कि वो बनाने वाला, उसकी सिफ़ात क्या हैं? उसके ऊपर फिर अलग से बात शुरू हो जाती है। बस आसान तरीन आर्गुमेंट जो है वो साइंटिफिक बेस रखता है, वो ये कि इस कायनात का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बस खुदा इसको कोई बनाने वाला है। दूसरा जो साइंटिफिक बेस रखता है हमारा आर्गुमेंट, वो ये है कि इस कायनात के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और नज़्म है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है और इस तरीके से ये नज़्म और ये रिलेशन मौजूद है कि अगर थोड़ा-सा भी चेंज हो जाए, तो पूरी कायनात का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। सूरज का जो ज़मीन के साथ ताल्लुक़ है, अगर वो टूट जाए तो ज़मीन नहीं रह पाएगी। इसी तरीके से बाकी सैयारों का भी एक रिलेशन जो है वो साइंस ने ज़िक्र किया हुआ है, उसके अंदर आप साइंस में स्टडी कर सकते हैं। तो इतना दक़ीक़ नज़्म और उसके अंदर फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो पाई जाती है, पेचीदगियाँ जो पाई जाती हैं, ये इस बात की अलामत हैं कि इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है। इसको खुद ब खुद ये वजूद में नहीं आ सकती और जो खुद ब खुद वजूद में आने के दलाइल देते हैं, वो बड़े बेबुनियाद से हैं कि उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ जगह पे डिबेट हुई भी है और मज़ीद की भी जा सकती है। बहरहाल ये 2 मैंने आसान तरीन आर्गुमेंट बयान किए हैं कि आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं और इंटरनेट से भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर किताबें भी अवेलेबल हैं। बाद हमारे जो असली आर्गुमेंट हैं कि जिसके ऊपर कोई भी आज तक सवाल सही तरीके से उठा नहीं सका है, वो रैशनल आप यूँ कह लें रैशनैलिटी पे बुनियाद करते हैं, अक़लानी हैं, अक़ल बेस हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे ख़्याल में, वो शायद अभी आप ना समझ पाएँ उसको और बात लंबी हो जाएगी। माशाल्लाह जी, माशा बहुत प्यारी ठीक माशाल्लाह। है भाई, अब समझ में आ गया। जी, तो जी। अब इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह कुमार भाई, 1-2 बातें अगर ज़ुल्फ़कार साहब इजाज़त दें और उलामा साहब, तो मैं भी गुज़ारिश करना चाहता हूँ। बिल्कुल अली भाई, आप ज़रूर गुज़ारिश करिएगा, लेकिन इससे पहले कि काम आगे चला जाए, ज़िंदगी और मौत का तो पता नहीं। कुमार भाई अगर कलमा पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी खुशी से पढ़ा लें, फिर आप अपनी वज़ाहत भी रख दें। चलिए कोई पता माशाल्लाह, नहीं कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हों किसी के ये भी। बात आप बिल्कुल ठीक तो है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ आप अगर कुमार भाई अपनी खुशी के साथ कलमा पढ़ना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके अमाल में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। कुमार भाई, क्या आप इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं और कलमा पढ़ना चाहते हैं? तो अली भाई जो हैं और अलामा साहब और अलवी साहब भी हमारे मौजूद हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। ताहिर भाई जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से है। माशाल्लाह। बेशक। फिर इनको शर्फ है जी, इनको फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अलामा साहब आप जो है बिस्मिल्लाह कीजिए और हमारे भाई को हमारे साथ जो है वो एडजस्ट कर दीजिए। अल्लाह पाक जी, जी। हम सबको जो बैठा कबूल फरमाए। आमीन। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए साहब।
इन्होंने खुद इजहार किया, खुद कर रहे हैं, खुशी से है आपका आप ये कदम? आप उनसे पूछ लीजिए लामा साहब, आप खुद पूछ लीजिए ताकि कोई अबहम रह ना जाए। आप सवाल कर लीजिए कुमार भाई से कि वो चाहते हैं। जी, जी। आप यानी अपनी खुशी से कर रहे हैं ये, यानी दलाइल की बुनियाद पे कर रहे हैं कबूल? मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ और दलील की बुनियाद पे भी कर रहा हूँ। जी, जी। माशाअल्लाह। चलिए अच्छी बात है बिल्कुल। चलिए फिर मेरे साथ फिर दोहराएँ इसको उर्दू में, मैं आपको शहादतैन की गवाही दिलवाता हूँ, आप इसको साथ-साथ रिपीट करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं। अल्लाह के आखिरी सच्चे और नबी हैं। सच्चे और आखिरी नबी हैं। सच्चे और आखिरी नबी हैं। जी, चलिए ये एक शहादतैन उर्दू में मेरे ख्याल बहुत में मुबारक हो, बहुत मुबारक। और आपको मुबारक हो कि आपने दायरा इस्लाम में कदम रखा है और जिस तरीके से आप जो है वो रिसर्च करते आ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह आप इसी रिसर्च को जारी रखेंगे और इस्लाम के बारे में जो मुख्तलिफ़ जुज़ियात हैं उसकी किस तरह अमल करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, अकीदे के हवाले से भी और अमल में भी इंशाल्लाह आप किसी माहिर उलमा से जो है वो राब्ते में रहेंगे और पूछते रहेंगे इंशाल्लाह कि खुदा आपको इसी हिदायत पर कायम रखे और आपको साबित कदमी और मजबूती और ईमान के अंदर मजबूती जो है वो इनायत फरमाए इंशाल्लाह। और आमीन। मुबारक हो आपको। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये भाई पहले इस्लाम पर खूब एतराज़ करता है, फिर बाद में खुद ही कहता है कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। तो फुल वीडियो देखने के लिए आप इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर जा सकते हैं।